नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं की जो संस्कृत है सुरभि, इसका प्रथम पाठ लेकर के आया हूं और अब हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है प्रथमः पाठः। इसको हम प्रारंभ करेंगे। प्रथमः पाठः, इसमें शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित जो मठ थे, जिन मठों के कारण हमारी यह जो भारतीय संस्कृति है ये अक्षुण्ण रूप से आज भी पूरे विश्व को एक ऐसा ज्ञान दे रही है जो वसुधैव कुटुंबकम का पालन करने में सहायता करती है। तो आइए हम इसके कुछ जो सूत्र हैं और पाठ के माध्यम से जो हमें संदेश दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। तो ये एक नाटिका के रूप में है। कक्षा में शिक्षिका का प्रवेश होता है और बच्चों की आपस में चर्चा होती है और शिक्षिका के द्वारा फिर उन्हें बताया जाता है। चत्वारि धामानि शिक्षिका भारती। शिक्षिका क्या कहती है? भारती भवती जानाति किम? अयम महापुरुषः। ये मैं आपको पॉइंटर से बताता जा रहा हूँ। शिक्षिका क्या कहती है? भारती भवती जानाति किम? कः अयम महापुरुषः। क्या आप जानती हो कि यह महापुरुष कौन है? भारती आर्ये अयम खलु जगद्गुरु शंकराचार्य। संभवतः ये जगद्गुरु शंकराचार्य जी हैं। महेशः आम अहमपि जानामि एते किल तस्य चत्वारः शिष्याः। और उनके 4 शिष्य थे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ तो उनके 4 शिष्य थे। देवेशः शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। देवेशः किं वदति? देवेशः वदति कि शंकराचार्यस्य प्रथम शिष्यस्य नाम सुरेश्वराचार्यः इति। शंकराचार्य जी के जो पहले शिष्य थे उनका नाम था सुरेश्वराचार्य। शिक्षिका देवेश अन्येषां त्रयाणां शिष्याणां नामानि कानि। शिक्षिका ने पूछा कि और जो 3 शिष्य थे उनके क्या क्या नाम हैं, क्या आप जानते हो? बताओ। देवेशः अहम न जानामि। क्या कहा उन्होंने? अहम न जानामि। शारदा ने बताया द्वितीयः शिष्यः हस्तामलकः, तृतीयः शिष्यः त्रूटकाचार्यः, चतुर्थः शिष्यः पद्मपादः। शिक्षिका साधु अपि जानन्ति शंकर मठानि। बच्चों को क्या कहा मैडम ने? जो शिक्षिका थी उन्होंने कहा बहुत अच्छा साधुवाद है कि आप लोगों को इनके नाम याद हैं। अच्छा, क्या आप लोग उनके द्वारा जो स्थापित मठ हैं क्या आप उन्हें जानते हैं? अपि जानन्ति शंकर मठानि सर्वे न जानीमः। क्या बताया? कहा हम नहीं जानते हैं। शिक्षिका शंकराचार्येण चतुर्षु स्थानेषु चतुर्षु दिक्षु चत्वारि मठानि स्थापितानि, तानि चत्वारि पवित्रधामानि इति प्रसिद्धानि। क्या कहा? शंकराचार्येण अर्थात शंकराचार्य के द्वारा, यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चतुर्षु स्थानेषु यानी उनके द्वारा 4 स्थानों पर। कहाँ कहाँ? चतुस्रिषु दिक्षु यानी चारों दिशाओं में। चत्वारि मठानि 4 मठ स्थापित किए गए हैं। तानि चत्वारि पवित्र धामानि इति प्रसिद्धानि। और वह जो मठ हैं वो पवित्र धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं।
जो हम आप देखते हैं हमारे दादाजी दादी हैं, ये सब चारों धाम की यात्रा पर जाते हैं, तो यही जो पवित्र स्थान है इन्हीं के दर्शन के लिए ये लोग जाते हैं। महेशः आर्ये उत्तरदिशि बद्रीनाथः, दक्षिणदिशि रामेश्वरम, पश्चिम दिशि द्वारका, पूर्व दिशि जगन्नाथपुरी इति किल चत्वारि धामानि। कहा निश्चित रूप से ये 4 धाम हैं जो मैंने बताया। शिक्षिका सत्यम किंतु धर्म प्रचाराय, क्या कहा, किंतु धर्म प्रचाराय शंकराचार्येण स्थापितानि मठानि अपि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि तानि चतस्रिषु दिक्षु सन्ति। शिक्षिका ने क्या कहा कि आपने जो कहा है, महेश के द्वारा जो कहा गया वह सत्य है, किंतु धर्म प्रचाराय, प्रचारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति है। धर्म प्रचाराय अर्थात धर्म के प्रचार के लिए, शंकराचार्येण शंकराचार्य के द्वारा, स्थापितानि मठानि स्थापित जो मठ हैं वह भी 4 हैं, धामानि चत्वारि धामानि इति प्रसिद्धानि और वह भी 4 धामों के नाम से जाने जाते हैं। तानि चतस्रिषु दिक्षु सन्ति और वह भी 4 दिशाओं में हैं। आगे क्या बताते हैं, भारती ने क्या कहा, तानि धामानि कानि, पूछा मैडम से, शिक्षिका से उन्होंने पूछा कि तानि धामानि कानि, वह धाम कौन कौन से हैं। शिक्षिका ने कहा पहला है श्रृंगेरी मठ अर्थात श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम, देवेशः कस्याम दिशि सन्ति। अच्छा ये हैं तो पर ये किस किस दिशा में हैं, तो अब क्या बताया आगे। शिक्षिका ने कहा अस्तु पश्यन्तु इदं कोष्टकम स्पष्टम भवति, अगर यह आप कोष्टक में देखेंगे तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। अब पश्चिम दिशा में क्या है, श्रृंगेरी मठम है और यह है कहाँ पर, श्रृंगेरी में है। किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य। फिर पूर्व दिशा में क्या है, गोवर्धन मठम और जगन्नाथपुरी, यह किस राज्य में है, ये उड़ीसा राज्य में है। पश्चिम दिशा में क्या है, शारदा मठ है, शारदा मठम, जहाँ द्वारिका भी है। द्वारिकाधीश हम जो जानते हैं, भगवान कृष्ण का जो स्थान है द्वारिका नगरी, तो यह वही स्थान है। ये किस राज्य में है, यह है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य। उत्तर दिशा में क्या है, ज्योतिर्मठ है और यहाँ पर धाम कौन सा है, बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ। ये है कहाँ पर, किस राज्य में है, ये उत्तराखंड राज्य में है। शिक्षिका धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है इसे हम थोड़ा और गहराई से समझेंगे। धर्म एव भारतस्य एकतायाः मूलाधारः, धर्म ही भारत की एकता का मूल आधार है। धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब है ये जो हमारी प्रकृति है और प्रकृति के अनुसार ही जीना। सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जल है, तो इनकी समुचित व्यवस्था करते हुए और प्रकृति के अनुसार चलते रहना, किसी दूसरे व्यक्ति को बिना कष्ट दिए हुए हम अगर अपने जीवन का यापन करते हैं या जीवन हम जी रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं। तो जो भारत की एकता का मूल आधार है वह क्या है, धर्म ही है। क्यों, आगे बताया है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा में ही हमारी सबकी रक्षा है। अतः धर्म रक्षणेन एव, अर्थात धर्म की रक्षा के द्वारा ही भारतम संरक्षितम भवति, भारत जो है वह संरक्षित होगा और उसका संरक्षण होगा। धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानां प्रचारार्थम एतानि मठानि स्थापितानि। क्या बताया, वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए
इन मठों को स्थापित किया गया है। मठानां स्थापकम जगद्गुरुम आदि शंकरम स्मरामः। मठों की जिन्होंने स्थापना की है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, आइए हम सब मिल करके और उनका स्मरण करते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। क्या कहा? श्रुति स्मृति पुराणानाम और आलयम करुणालयम। श्रुति स्मृति और पुराणों का जो आलय है और करुणा वरुणालय हैं, अर्थात जिनके अंदर श्रुति स्मृति पुराण आदि सब हैं, जिन्हें हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, तो ऐसे नमामि भगवत पादम, ऐसे ईश्वर को, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। शंकरम लोक शंकरम, शंकरम लोक शंकरम, हे शिव शंकर और हे आदि गुरु, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे लोक के शंकर, हम आपको प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह पहला पाठ पढ़ा है। अब आगे आप लोगों को इसके जो प्रश्नोत्तर हैं ये भी बताए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमः संस्कृताय।